शब्दों में समझना। दूसरा उद्देश्य था, चूंकि इसकी जो ख्याति है वो मूर्ति भंजक राजा के रूप में थी, मूर्तियों को तोड़ने वाला राजा। तो मूर्ति भंजक राजा, मूर्तियां मिलेगी मंदिरों में, जो मंदिरों को तोड़ेगा वो इस्लाम की नजर में अच्छा कहलाएगा, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित थी। और ये जो भाई साहब थे, इन्होंने अपने आप को इस्लाम का जो प्रचारक घोषित किया हुआ था। तो दूसरा जो गौण उद्देश्य था वो था भारत में इस्लाम का प्रचार। तो दो उद्देश्य थे महमूद के भारत आक्रमण के, पहला धन प्राप्ति और दूसरा था इस्लाम का प्रचार। अब देखिए, इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। याद रखिएगा, सबसे पहला आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में, पहला, और अंतिम आक्रमण किया इसने 1027 में जाटों पर आक्रमण, जाटों पर अंतिम आक्रमण। हालांकि ये सिलेबस के अंदर नहीं दिया है, लेकिन जब बात चली है तो कुछ और फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं मैं। 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पे आक्रमण किया, लास्ट वाला 1027 जाटों पर आक्रमण किया। लेकिन इसका जो सबसे धन की दृष्टि से जो इसको सबसे ज्यादा फायदा है, जिसने इसको आक्रमण में पहुंचाया, वो था 1025 ईस्वी में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर, गुजरात आक्रमण, जिसमें इसको बहुत सारी धन संपदा मिली। ये इसका सबसे चर्चित आक्रमण था, सिलेबस में भी दिया गया। महमूद गजनी भारत आया, 17 बार आक्रमण किए, 1000 में पहला, 1027 में अंतिम आक्रमण किया। अब हम बात करते, सबसे चर्चित आक्रमण रहा इसका 1025 ईस्वी का सोमनाथ महादेव का आक्रमण, गुजरात आक्रमण। अब देखिए मित्रों, जब महमूद गजनवी भारत आया, जब उसने भारत पर आक्रमण किया, तब इसके साथ एक व्यक्ति था और इसका नाम था अलबेरुनी। ये अलबेरुनी इसके साथ था। अलबेरुनी के इतिहासकार था। अलबेरुनी ने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी, अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी, जिसको नाम दिया गया तहकीक-ए-हिंद। यहां मैं लिखूंगा तहकीक-ए-हिंद। ये अलबेरुनी की किताब है। इसको भारत की खोज भी कहते हैं। भारत की खोज। तो तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी? अलबेरुनी ने लिखी, अरबी भाषा में लिखी, जिसको भारत की खोज भी कहा गया। ये इसके साथ था। इसने अपने किताब में जैसा उसने देखा वैसा उसने अपनी पुस्तक में उस समय के समाजकार, युद्धोंकार, सम्राट का सबका वर्णन उसने अपनी किताब में किया है। अब हम बात करते हैं, हाँ, इस किताबुल हिंद को तहकीक-ए-हिंद को किताबुल हिंद भी कहा जाता है। मैं यहां पर थोड़ा सा मिस कर गया हूं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। तो देखिए इसके 3 नाम हो गए, तहकीक-ए-हिंद का हो, किताबुल हिंद का हो, भारत की खोज का हो। लिखी गई अरबी भाषा में, लिखने वाला था अलबेरुनी। अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट जो था हमारा, चौहानों का प्रतिरोध। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा तीसरा, चौहान, चौहानों का प्रतिरोध। चौहान थे अजमेर और दिल्ली के राजा, यानी कि अजमेर और दिल्ली पर इनका वर्चस्व था। लेकिन इनका जो प्रतिरोध था वो देखिए, ये रहे चौहान, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये चौहान है, दिल्ली अजमेर। एक तो इनका जो संघर्ष था वो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वाली वंश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वंश था गहड़वाल, और जगह थी कन्नौज। कन्नौज के जो गहड़वाल वंश के राजा थे, इसमें जयचंद के साथ पृथ्वीराज का संघर्ष हुआ था, चौहान वंश के राजा के साथ। एक गुजरात के चालुक्यों के साथ इनका संघर्ष चला।
गुजरात के चालुक्य, जिसको सोलंकी भी कहा गया, इन दो ताकतों के साथ इनका संघर्ष रहा। ये देखिए, ये रहे चालुक्य इधर और ये इधर गैडवाल इस तरफ। चौहानों के अंदर जो सबसे प्रतापी राजा हुआ जिसका जिक्र आया है, वो आया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मैं यहां पर लिखता हूं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो चौहान वंश के प्रतापी राजाओं में से एक था। 1168 टू 1192 इसका कार्यकाल है, 1168 से 1192। अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी के साथ इसके दो युद्ध बड़े प्रसिद्ध हैं, जिसको तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन हरियाणा में है, तराइन का प्रथम युद्ध, और यहां पर देखिए ये रहा तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दोनों हुए मोहम्मद गौरी के साथ, गौरी के साथ युद्ध हुई। गौरी अफगानिस्तान से आने वाला शासक था, विदेशी आक्रमणकारी था, इस्लाम का उपासक था, और उसका भी उद्देश्य यही था, धन लूटना और भारत में इस्लाम का प्रचार। तराइन जो है वो हरियाणा के अंदर है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिखना चाहूंगा मैं इसको। तराइन जो है वो एक मैदान है और वो हरियाणा में है। यहां पर युद्ध होता है दोनों के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। 1191 के अंदर पहला युद्ध होता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध। 1191 और 1192, 1191 के अंदर पृथ्वीराज की विजय होती है, पृथ्वीराज की विजय, और 1192 के अंदर पृथ्वीराज की हार होती है। और उसके बाद में बहुत सारी कथाएं आती इतिहास के अंदर कि पृथ्वीराज को गौरी अपने यहां ले गया, फिर वो शब्दवेदी बाण से पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया। कई कथाएं आती कि दोनों के अंदर मैत्री हो गई थी। कई सिक्के ऐसे मिले जिसके अंदर एक तरफ पृथ्वीराज का चित्र है, एक तरफ मोहम्मद गौरी का चित्र है। तो बहुत सारे इतिहास के अंदर, यहां पर पृथ्वीराज का एक मित्र था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, और उसने लिखी है पृथ्वीराज रासो, उसने एक किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक है चंद्रबरदाई की। ये चंद्रबरदाई जो है ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण छोड़ा था। इतिहास के अंदर बहुत सारे इसके अलग अलग जगह व्याख्याएं आती हैं, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। ये जो आज का ये जो टॉपिक था, इसके अंदर इतनी चर्चा काफी है, इतना ही सिलेबस में दिया है, उल्टा हमने इसे थोड़ा ज्यादा पढ़ने की कोशिश की है। क्विक रिवीजन लेता हूं मैं, ध्यान से देखिए मेरे साथ। सबसे पहले हमने चर्चा की राज तरंगिणी की। तो राज तरंगिणी है क्या? एक पुस्तक है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत में। किसने लिखी? कलहण ने लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका इतिहास है दोस्तों? कि कश्मीर का इतिहास है। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यह समालोचनात्मक ग्रंथ है, इसलिए इसको पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया। इसके अंदर आलोचनात्मक दृष्टि से राजाओं का विवरण है। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक था त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राई पार्टी स्ट्रगल, उसके अंदर हमने 3 सब टॉपिक लिए थे। सॉरी, धन के लिए युद्ध में, कि युद्ध हुआ धन के लिए, तो उसमें 3 टॉपिक लिए थे। एक त्रिपक्षीय संघर्ष, धन छिपा था कन्नौज में। दूसरा महमूद गजनी का आक्रमण, धन छिपा था सोमनाथ महादेव के मंदिर और दूसरे बहुत सारे आक्रमणों में। तीसरा चौहानों का प्रतिरोध, धन छिपा था मोहम्मद गौरी के आक्रमणों में। मोहम्मद गौरी जब भारत आए ना, तो उनके साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में सूफी सिलसिले में चिश्तिया सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उनकी दरगाह अजमेर के अंदर राजस्थान में है। लौटते हैं चौहान। सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष, नाम से ही पता चलता है कि त्रि यानी कि तीन राजवंशों ने भाग लिया। पाल बंगाल से, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत से, और गुर्जर प्रत्यार वंश मध्य भारत से। मैप में मैंने स्थिति बता दी थी, ये रहे आपके राष्ट्रकूट, ये रहे पाल, और ये रहे गुर्जर प्रत्यार। तीनों किसके लिए लड़े? तीनों लड़े कन्नौज के लिए। कारण क्या था? कारण था वे कन्नौज पर अधिकार के लिए, पहला कि कन्नौज गंगा घाटी का उपजाऊ क्षेत्र था, और दूसरा उत्तर पश्चिम से बंगाल जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता था, टैक्स ज्यादा मिलेगा। दूसरा था महमूद गजनवी,
मैंने वापस महमूद लिख दिया। देखिए यहाँ पर वापस वही गलती की मैंने, मैं इसको महमूद कर देता हूं। मुझे महमूद करना था, मैंने दोनों बार ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। महमूद गजनी 797 से 1030 ईस्वी। इसने देखिए दोस्तों, मध्य एशिया, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। भारत में इसके उद्देश्य थे आक्रमण के धन प्राप्ति और इस्लाम का प्रचार। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1000 में हुआ, अंतिम 1027 में हुआ। सिलेबस में दिया 1025 का, सोमनाथ मंदिर गुजरात काठियावाड़ के अंदर। इसके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल-बेरूनी। उसने किताब लिखी किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद या भारत की खोज भी कहा जाता है, और वो थी अरबी भाषा में। तीसरा था आपके चौहानों का प्रतिरोध। चौहानों का जो क्षेत्र है वो अजमेर और दिल्ली में विस्तृत था। दो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, एक तो कन्नौज के घेड़वाल वंशी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, दूसरे चालुक्य गुजरात में। लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन प्रतिरोध माना जाता है वो मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का 1168-1192 इसका कार्यकाल है। युद्ध दोनों तराइन के थे, तराइन हरियाणा में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, पृथ्वीराज जीता था, लेकिन अपनी जीत पर वो जश्न मनाने में रह गया। अगले साल बौरों में गौरी फिर से आया, तराइन के मैदान में वापस डटा और पृथ्वीराज को हारना पड़ा। तो ये है राजतरंगिणी और धन के लिए युद्ध के जो तीनों सब टॉपिक थे उसके बारे में इस वीडियो क्लासेस का सार।